अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन को कि बोन्स हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इनका फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, आज हम ये चीज़ें देखेंगे। तो पहले बुक की लाइन्स देख लेते हैं। तो बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो बातें, एक तो बोन सबसे ज़्यादा टफ होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा ये लिविंग स्ट्रक्चर है। देखिए बोन्स हमारे पास नॉन लिविंग नहीं होती, लिविंग होती है। क्यों लिविंग होती है? क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स से बनी हुई होती है, और कोई भी चीज़ सेल्स से मिलकर बनी हो तो वो लिविंग होती है। ठीक है, अब जो हमारी बोन्स होती है वो साइज और शेप में डिफरेंट होती है। आपको पता होगा कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबका साइज भी डिफरेंट होता है और शेप भी डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हड्डी है, बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह। तो ये जो हमारे पास बोन है, ये क्या की है, ये हमारी रान की हड्डी है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वर्टिब्री को देखें तो वर्टिब्री कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, अब देखें साइज भी इनका डिफरेंट है और इनकी शेप भी डिफरेंट है। तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो साइज में भी डिफरेंट होती है और इसके अलावा शेप में भी डिफरेंट होती है, लेकिन स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और फंक्शन, ये तीन चीज़ें तमाम बोन्स की सेम ही होती है। देखें तमाम बोन्स का फंक्शन क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, सब बोन्स की डेवलपमेंट एक ही तरह से होती है, सब बोन्स का स्ट्रक्चर एक ही तरह का होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है सब बोन्स का? तो तमाम जो बोन्स होती हैं वो बनी होती है कोलेजन फाइबर से। ठीक है, इसके अलावा तमाम बोन्स में मिनरल कुछ ना कुछ इंक्लूड होते हैं और 10 to 20% वाटर हर बोन में होता है। ठीक है, अच्छा बोन में सबसे कम वाटर होता है जो कि होता है 10 to 20%। बाकी इसके अलावा आपने सुना होगा कि सेल में कितना परसेंट वाटर होता है? 70% वाटर होता है। ठीक है, लेकिन बोन में कितना होता है? 20%। ठीक है, ओके। अब कोलेजन क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है जो क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है ये कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है? कैल्शियम के साथ मिलकर। और कैल्शियम का बोन में स्टोर होना क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन। देखिए ये जो कोलेजन फाइबर है ये हमारी बोन है, इस पर कोलेजन फाइबर, ये पूरी कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है। ठीक है, अब ये कोलेजन प्रोटीन क्या करती है? कैल्शियम को बोन में स्टोर करवाती है, और कैल्शियम का बोन में स्टोर होना क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन या फिर ओसिफिकेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास कोई भी बोन होती है उसके तीन डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। ठीक है, कोई भी बोन हो उसके तीन रीजन होते हैं। कौन से? एक होता है टर्मिनल रीजन जिसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, टर्मिनल मतलब कि जो किनारे के हिस्से, मिसाल के तौर पर ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एपिफाइसिस। ठीक है, और जो मिडल रीजन है, ये जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? डाईफाइसिस। ठीक है, ये जो इतना हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बीच का जो हिस्सा है ये डाईफाइसिस कहलाता है। अच्छा, अब एक तीसरा रीजन होता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ज़्यादातर इसे काउंट नहीं किया जाता, लेकिन आपकी बुक में इंक्लूड है। तो तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? मेटाफाइसिस। ये कहाँ पर होता है? एपिफाइसिस और ये डायफाइसिस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है मेटाफाइसिस। ठीक है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होता है मेटाफाइसिस। इसको हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। ये रही हमारे पास बोन की डायग्राम। अच्छा, ये हमारे पास है एपिफाइसिस, ये हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा भी हमारे पास एपिफाइसिस है क्योंकि ये दोनों टर्मिनल रीजन है और टर्मिनल रीजन एपिफाइसिस कहलाता है। इसके अलावा ये जो मिडल रीजन है, बोन का जो बीच का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? डायफाइसिस। ठीक है, यहाँ पर भी मेटाफाइसिस को नहीं शो किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एपिफाइसिस होता है ये कैसा होता है? कैंसिलियस या फिर स्पंजी पार्ट ऑफ बोन होता है। क्या मतलब इस बात का? स्पंजी का मतलब क्या होता है? जिसमें सुराख सुराख हो, छोटे छोटे पोर्स हो, उस हिस्से को हम कहते हैं स्पंजी पार्ट।
देखिए ये हमारे पास ये रहा एपिफाइसिस, ये हमारे पास एपिफाइसिस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पोर्स में हमने पढ़ा था कि इन पोर्स में क्या होते हैं, बोन मेरो होते हैं, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एपिफाइसिस हमारे पास स्पंजी पार्ट होता है। इसके अलावा एपिफाइसिस के बाद एक स्मॉल वेट बेयरिंग रीजन होता है जो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेबिक्यूलाई, ठीक है। इसके अलावा जो एपिफाइसिस होता है ये पूरा फिल्ड होता है किससे, रेड बोन मेरो से। रेड बोन मेरो क्या होता है, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये क्या, ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, 20% नहीं बल्कि सारे ब्लड सेल बोन मेरो, रेड बोन मेरो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये जो एपिफाइसिस होता है वो हमारे स्केलेटन का जो टोटल मास है उसका 20% होता है, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, अगर किसी का बॉडी वेट 100 है, ठीक है, तो जो टोटल स्केलेटन का मास कितना होता है हमारी बॉडी का ओवरऑल, 18%, ठीक है। हमारे अगर किसी का भी टोटल वेट अगर 100 है तो उसके स्केलेटन का मास कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। और इस 18 का अगर हम 20% निकालें तो तब जो मास आएगा वो किसका होगा, एपिफाइसिस का होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर किसी का जो हम जो अपना वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट देख रहे होते हैं, तो किसी का 60 आ रहा होता है, 70 आ रहा होता है। तो अगर किसी का टोटल वेट 100 है तो उसका स्केलेटन का मास कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। और इस 18 का अगर हम 20% निकालें तो तब जो मास आएगा वो एपिफाइसिस का मास होगा, ठीक है। ओके, अब हमने एपिफाइसिस पर बात कर ली, अब डायफाइसिस पर आते हैं। डायफाइसिस का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कोर्टिकल बोन। कोर्टिकल बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। ये कोर्टिकल बोन जो होती है ये हमारे स्केलेटन में 80% होती है, ठीक है। अच्छा, कोर्टिकल बोन में छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोन। इन्हें यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये हमारे पास जो डायफाइसिस है, ठीक है, इसका जो एक्सटर्नल हिस्सा है ये जो आपको नजर आ रहा है ये एरिया, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कोर्टिकल बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अब इन कॉम्पैक्ट बोन के अंदर छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोन। ये इन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डायफाइसिस है, ठीक है। और ये डायफाइसिस का एक्सटर्नल पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये रहा, ये रहा, ये छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोन, ठीक है। ओके, ईच ऑस्टियोन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमेलाई, ठीक है, विच इज अ concentric लेयर मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन एंड एन ऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये जो ऑस्टियोन होते हैं ये बहुत सारी लेमेलाई से मिलकर बने होते हैं। ये लेमेलाई कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में होती है। और ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स किन चीज की बनी होती है, एक ऑर्गेनिक पार्ट जो कि हमारे पास होता है कोलेजन प्रोटीन, और एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट में ज्यादातर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ऑस्टियोन होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऑस्टियोन है। अब ये कॉन्सेंट्रिक लेयर का क्या मतलब होता है, बहुत सारी छोटी छोटी लेयर से ये मिलकर बना होता है। इसके ऊपर बहुत सी छोटी छोटी और लेयर्स होती है, ये पूरा लेयर से ढका हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलकर बना होता है ये ऑस्टियोन, ठीक है। अच्छा, ये एक तो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है ये, और दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ज्यादातर इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन इज अ हेवर्जन कैनाल। अब जो ऑस्टियोन है इसके सेंटर में हमारे पास क्या होती है, हेवर्जन कैनाल होती है। इस हेवर्जन कैनाल का काम क्या होता है, बोन को ब्लड सप्लाई करना। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एक ऑस्टियोन है, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ब्लड वेसल जा रही है।
इस ब्लड वेसल का काम क्या है, पूरी बोन को ब्लड सप्लाई करना। इसी तरह हर ऑस्टियोन के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं जिनका काम क्या होता है, बोन को ब्लड प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये लिखा हुआ है विच कंटेन ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन ऑफ द बोन सेल। अब हम देख लेते हैं कि जो बोन का जो सेंटर होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेड्यूलरी कैनाल होती है। ये हमारे पास बोन का सेंटर है, ये रहा, ये पूरा हमारे पास बोन का सेंटर है। इस बोन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं होलो स्पेस, इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैनाल। ये मेड्यूलरी कैनाल, ये होलो स्पेस होती है। ठीक है, और हनी कॉम्ब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स पोर्स बने हुए पीछे, आप देख रहे हैं ये इस एरिया में, ये इसमें आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे पोर्स। ये स्पंजी बोन लाइक होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैंसलियस बोन। ठीक है, अच्छा मेडुलरी कैनाल क्या करती है, ये बोन मेरो कंटेन करती है। बोन मेरो कौन सा है, येलो बोन मेरो। ऊपर हमने पढ़ा था रेड बोन मेरो के बारे में, ये रहा रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो का काम होता है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, लेकिन ये जो येलो बोन मेरो होता है इसका काम ब्लड सेल प्रोड्यूस करना नहीं होता है, ये आमतौर पर फैट वगैरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्लड की प्रोडक्शन में इसका काम नहीं होता है। ये रहा हमारे पास येलो बोन मेरो। ठीक है, ये क्या करता है, ज्यादातर फैट वगैरह प्रोड्यूस करता है। ओके।